दोस्तों, दो बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये दोनों ही खबरें समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और दोनों ही मसलों ने बीजेपी को खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बेचैन कर रखा है। हमने आपको दिखाया था कि पंकज चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे तभी उसी मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ वोटर कटने की बात कही थी। यानी उनके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो कुर्सी, जिस कुर्सी से चाहकर भी मोदी शाह योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पा रहे थे, क्या एसआईआर के जरिए वो खेल करने की कोशिश थी, क्योंकि चेहरा बता रहा था। खैर, तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख जो वोटर्स हैं वो कट गए। लेकिन इन सब के बीच अब 84 सीटों पर, 84 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। वो कौन सी 84 सीटें हैं वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, जिसने बीजेपी को भी बेचैन किया और उनके साथियों को बेचैन किया, क्योंकि इसमें बीजेपी के साथ साथ उनके साथियों की भी विधायक हैं। खैर, खबर दूसरी दिखाऊंगा। खुद की बर्थडे सारे के सारे बीजेपी के नेता, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, खुद की बर्थडे बताएंगे, हम फलाना महीने में फलाना तारीख को फलाने साल में जन्म लिया। कभी कोई बात होगी तो भी वो वैसी बात की जाएगी। लेकिन आजकल पंचांग की बात बहुत चल रही है, पंचांग की बात करते हैं। अब ऐसा ही एक पंचांग समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया। क्या खास है इसमें और क्यों बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले बात कर लेते हैं, कहा कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई। जो 2 करोड़ 90 लाख वोट तकरीबन कटे हैं, उन वोटों की वजह से क्या हुआ है पहले ही देखिए। यूपी की वो 84 सीटें जिन पर अखिलेश यादव की निगाहें, खास बनाया प्लान। बसपा और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। इसमें बताया गया क्या क्या है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश में काबिज होने वाली समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसके लिए 2027 चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है। मुख्य फोकस किस पर है? दलित वोट बैंक पर है। और ऐसे में एक नई रणनीति तैयार की गई है। रणनीति क्या है? उसके मुताबिक 2027 का जो विधानसभा सीटें होगी उसमें पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित समुदाय के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर टिकट देकर जातीय समीकरण को पलटने की कोशिश करेगी। यह रणनीति सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडी यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का हिस्सा है। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर बीएसपी के कोर वोट बैंक को पाली में कर लिया जाए तो सत्तारूढ़ बीजेपी को उखाड़ फेंकना आसान होगा। दरअसल यह हर कोई जानता है कि बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ गया, जिसकी वजह से फायदा बीजेपी को हुआ, बीएसपी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। याद करिए 2019 का लोकसभा चुनाव, उस 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं था। साथ में समाजवादी पार्टी के साथ आती है और समाजवादी पार्टी के जो 5 सांसद 2014 में थे वही 2019 में रहते, लेकिन बीएसपी के 10 सांसद चुन लिए जाते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी का जो वोटर था वो तो बीएसपी की तरफ ट्रांसफर हुआ, लेकिन बीएसपी का यानी बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसा दावा है। लेकिन उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। अमूमन ये कहा भी जाता है कि मायावती जितनी हमलावर समाजवादी पार्टी पर रहती है उस तरीके से सत्तारूढ़ होते हुए भी बीजेपी पर नहीं रहती। कभी कभी बयान दे देती है, लेकिन उससे ज्यादा लोड भी नहीं लेना चाहती। वजह चाहे जो भी हो, तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं कि सीबीआई वाला मामला, ये मामला, वो मामला, घोटाले में आरोपी वाला मामला, वो अलग अलग तरह का। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी को लेकर कोई स्ट्रेट पोजीशन में नजर नहीं आती जिसके जरिए वो आवाज उठा सके। खैर, पार्टी सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत और हारी हुई सीटों से सबक लेते हुए 2027 के लिए अभी से जमीन तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ खिसका था। विधानसभा चुनाव में इसे मजबूत करने के लिए सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को मैदान में उतारने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अच्छा, यही नहीं, खास तौर पर आप अंदाजा लगाइए ये बीजेपी को पटकनी देने वाला खेल कहां से शुरू हुआ। क्या समाजवादी पार्टी के अपने नेताओं की वजह से? नहीं, उसमें बीएसपी से आए कई कद्दावर नेताओं की भूमिका भी मेन मानी गई, जिसने बीजेपी को बेचैन किया। बीएसपी तो सिर्फ एक खाना पूर्ति समझ लीजिए भी चुनाव लड़ती है। जब तक बीजेपी सत्ता में है तब तक के लिए, जब बीजेपी सत्ता से हटे, कब हटेगी तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल तब तक वो इसी लिहाज पर चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, अगली खबर क्या है इससे जुड़ी हुई? खबर यह है कि एक पंचांग आ गया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जब 1 जनवरी थी तब सुधांशु त्रिवेदी, जिन्हें बीजेपी के नेता तथाकथित वहां का बहुत बड़ा चाणक्य गूगल मास्टर बता देते हैं कि जुबान पर सब चीजें याद रहती हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें 1 जनवरी की बधाई थी नववर्ष की। लेकिन नववर्ष की बधाई इस तरीके से दी कि ये रोम ने तब किया, ये किया, वो वाली ये पूरा सेट किया गया, उस तरीके से जो बना उसकी बधाई में दे रहा हूं। यानी वो हिंदू तिथियों के पक्षधर ज्यादा नजर आ रहे थे। वो बात अलग है कि बीजेपी का कोई नेता आज भी, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक की बात हो, सारे के सारे नेता वही तारीख का इस्तेमाल करते हैं, वही सन, वही सारी चीजें बताते हैं जो अमूमन है
पंचांग के तहत नहीं बताते कि पंचांग चल रहा है, पंचांग की उस तिथि को सरकार बनी, उस तिथि को शपथ ली, ऐसे नहीं बताते। खैर, अब इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने एक पंचांग जारी किया। तो खबर क्या निकल कर आई थी, ये हिंदुस्तान की खबर है। इसमें बताया गया है कि पीटीए ने पंचांग जारी किया है, जिसने खास बात क्या क्या है उसमें जरा इसमें लिखी हुई है खबर में। देखिए, नवभारत टाइम्स लेके अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का पीटीए पंचांग 2026 जारी किया। इसमें खासियत क्या है, इसमें देखिए, इसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाजवादी पीटीए पंचांग 2026 का विमोचन किया। इस पंचांग पीटीए समाज की पहचान, इतिहास, संघर्षों को समर्पित है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में यह सब हुआ। पंचांग के लोकार्पण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और एकजुटता के संकल्प को दोहराया गया। पीडीए समाज से जुड़े महापुरुषों को भी शामिल किया गया। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया ने बताया कि पंचांग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पीडीए समाज से जुड़े महापुरुषों की जयंती और पुण्य तिथि को प्रमुखता से शामिल किया गया। साथ ही देश के राष्ट्रीय पर्वों, ऐतिहासिक दिवसों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन भी इसमें दर्ज है। ये पंचांग केवल तिथियों की जानकारी नहीं देता, बल्कि समाज को अपने नायकों की याद करने और उनके विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर भी प्रदान करता है। एक पंचांग वो जो बीजेपी खुद तो अपनाती नहीं है, लेकिन उस पर ज्ञान देने चले जाती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पंचांग ने हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार।